गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास में हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जितना कुछ हमने पढ़ाया है वो आप लोग रिवाइज़ करके तब आज की क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे और स्पेशली हमने आपको कुछ फार्मूले भी भेजे थे कि वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि नोट्स मेरे पास अभी नहीं आए सारे बच्चों के, तो जल्दी से आज आप लोग अपने नोट्स भी भेजिए, ठीक है, ताकि हम आप लोगों का देख सकें कि कोई मिस्टेक तो नहीं। देखिए, आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल करा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। और कल हमने फार्मूला भी आपको बताया था कि r = 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, दोगुनी होती है। तो जब r = 20 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से 2f = 20 सेंटीमीटर हो गया। तो f = ये 2 नीचे आ गया और हो गया 20/2 = 10 सेंटीमीटर। इस तरह से गोली दर्पण की फोकस दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियो को देखने के बाद तुरंत मुझसे पूछिए, हम एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 5 मीटर दूर स्थित वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति बताइए। आकार यानी प्रतिबिंब किस साइज़ का बनेगा, प्रकृति यानी कैसा बनेगा, यानी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, किस तरह का बनेगा, और उसके अलावा स्थिति यानी कहाँ पर बनेगा। देखिए, आपको क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हमको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर 3 मीटर, ठीक। और अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में देखिए फार्मूला पढ़ा, r = 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर r = 3 मीटर जो क्वेश्चन में दिया है, तो f बराबर r/2 यानी +3/2 = हो गया +1.50 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल दर्पण है, हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था, नोट्स करवाया था, तब भी हमने कहा था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उसी हिसाब से उत्तल दर्पण दिया था तो हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या में +3 लगाया। अगर यही अवतल दर्पण होता तो हम यहाँ -3 लगा देते, ठीक है। तो ये फोकस दूरी यहाँ पर प्लस में आ गई, तो ये सही भी है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 मीटर दूर स्थित वस्तु, यानी ये वस्तु की स्थिति है, और वस्तु की स्थिति को हम लोग किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर यहाँ पर देखिए 5 मीटर है। अब आप लोगों को वही चीज़ जो हमने चिन्हों की परिपाटी बताई थी कि सारी दूरियाँ पोल से नापी जाती हैं और बाएं से दाएं नापी गई दूरियाँ धनात्मक होती हैं और दाएं से बाएं नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। अब u पोल यहाँ है तो हमारा वस्तु तो इधर लेफ़्ट साइड में होगी, यानी हम दाहिने से बाएं नापेंगे, तो u हमारा -5। वैसे आप लोगों को ये तो नियम है, बाकी याद भी रखिए कि u जो होता है वो निगेटिव ही होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा हम बाईं तरफ ही रख करके ही प्रतिबिंब बनाते हैं। v पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन u ऋणात्मक ही होता है क्योंकि हम वस्तु को बाईं तरफ ही रखते हैं और पोल से बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो कह रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति एवं स्थिति बताइए, यानी v की वैल्यू हमको निकालनी है। कल हमने आपको फार्मूला बताया था 1/v + 1/u = 1/f।
तो 1/v की जगह तो कुछ मालूम नहीं था तो v लिख दिया हमने, और प्लस 1/u की वैल्यू देखिए -5, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया -5 इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू देखिए +1.5, तो हमने यहाँ +1.5 लिख दिया। अब यहाँ 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 और ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी +1/5। यहाँ से हमने 1.5 का डेसिमल हटाया, एक अंक है इसलिए एक ज़ीरो बढ़ गया, बन गया 10/15 प्लस 1/5। तो यहाँ पर 15 और 5 का आप लघुत्तम निकालिए। देखिए 5 से अब भाग दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 और ये तो 5 तिहाई 15, तो हमने लघुत्तम लिख दिया यहाँ 15। अब 15 से 15 को भाग दिया, 15 एकम 15, 1 आया, 1 से 10 में गुणा किया, आ गया 10 प्लस 5 से 15 को भाग दिया, 5 तिहां 15 यानी 3 एकम 3, तो 10 और 3 13/15। ये देखिए वैल्यू है 1/v की। जब 1/v की वैल्यू 13/15 है तो v की वैल्यू हो गई 15/13। आप भाग दीजिए तो आएगा 1.15 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर v की वैल्यू प्लस आई। प्लस साइन ने क्या बता दिया कि प्रतिबिंब हमारा मूल वो जो आपका ध्रुव है, ध्रुव से दाहिनी तरफ बन रहा है, ये इसने शो कर दिया ना प्लस साइन ने, और दाहिनी तरफ बन रहा है यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। अब छोटा होगा या बड़ा, इसके लिए हम लोग आवर्धन निकालें। आवर्धन का फार्मूला हमने आप लोगों को लास्ट टर्न पे बताया था कि आवर्धन m बराबर I/O इक्वल्स टू -v/u। हमारे पास I/O की कोई वैल्यू नहीं है, v और u की वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग केवल m बराबर -v/u को ही यूज़ कर रहे हैं। और क्या हो गया? माइनस v की वैल्यू कितनी आई है? 1.15, तो हमने 1.15 रख दिया, बटे u की वैल्यू हमारे पास देखिए -5 है, हम लोगों ने वही u की वैल्यू -5 रख दी। तो ये माइनस से माइनस कट गया और जब भाग दिया तो आया 0.23, यानी ये 1 से छोटी संख्या है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक, तो कैसा प्रतिबिंब हो गया? आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु दर्पण के सामने, कौन से दर्पण? अवतल दर्पण के सामने, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें देनी। पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि आपका दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण बता करके आपको पहले ही हिंट मिल गया कि हमारी फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक, क्योंकि हमने नोट करवाया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती। क्यों होती है उसका रीज़न हम अपनी पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। नहीं ध्यान आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लीजिए उसको। तो अवतल दर्पण के नाम पर ही हम f की वैल्यू कितनी रख देंगे? -15। ठीक, अब यहाँ 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी ये वस्तु की लंबाई दी हुई है। वस्तु की लंबाई यानी O, और वस्तु हमेशा सीधी ही रखी जाती है, इसलिए ये हमेशा धनात्मक ही होती है, यानी +4। अब ये क्या है कि वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी ये वस्तु की स्थिति है, यानी u है,
और u कितना होगा, हमने पहले भी बताया कि u हमेशा आप बिल्कुल आसानी से माइनस में रखिए। तो u की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर o की वैल्यू हो गई, u की वैल्यू हो गई, f की वैल्यू हो गई। तो आप v निकाल सकते हैं। फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। इससे आप लोग इतना तो कर सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले से हम आपको नेक्स्ट वीडियो अभी फिर भेज रहे हैं। पहले आपको हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि देखें आप हमसे पहले सॉल्व करके भेज पा रहे हैं आंसर, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो भेज रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद भेजेंगे। 5 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए। थैंक यू।